बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और साथ साथ हमारी रेसिपीज़, हमारे प्रोग्राम को भी ट्यून अप कर लिया अगर देख रहे होंगे। तो आज सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करूँगी कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर घर में ये सबसे पहला मसला जो होता है वो ये होता है कि खाने में क्या बनेगा। तो आज आपको मालूम है कि आज जिससे इससे पहले कि आपसे अपना मेन्यू शेयर करूं, आपको मेरा ख्याल है कि ये बता दूं कि ये वो हमारा मेन्यू है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है आज भी। और उसको आप जब भी बनाते हैं उसकी जो खुशबू है, उसका अरोमा है, वो इतना रिच है, इतना ज़बरदस्त है कि वो मेरा अगर किसी ने ना भी खाना तो उसको ज़रूर खाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल, और जिसको हम तड़का लगाएंगे सौंफ का। साथ में उसमें आप ऐड करेंगे ऑयल ऐड करेंगे, और उसमें आप गार्निश में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आलमंड, साथ में गिरी ऐड करेंगे। तो ये आज हमारे एक मीठे में है जो मैंने आपको शेयर की है। इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं चिकन चना मसाला, जिसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, और इवन कि आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये चिक पीस की एक वेरिएशन है, क्योंकि चिक पीस ब्लैक एंड वाइट दोनों में जितनी वेरिएशंस हो उतनी कम है। मैंने ब्लैक चिक पी विद कीमा भी बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि आमतौर पे हम काले चने बहुत कम घर में बनाते हैं। एज ए चाट हम खा लेंगे, लेकिन उसको वैसे हम फूड में बहुत कम यूज़ करते हैं या उसका शोरबा सा बन जाता है। लेकिन आपको मैं वो भी बनाना सिखाऊंगी, काले चने के साथ कीमा कैसे बनता है। और इसके साथ आज हम बना रहे हैं जो हमारा एपेटाइज़र या सैलड में आप इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है मैकरोनी मंचूरियन। तो आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन चना मसाला से, जिसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा। मैंने चिकन लिया विद बोन, और इसके साथ साथ हमें चिक पीस लिए हैं जो कि बॉइल्ड हैं। इसके बारे में आपको ये बता दूं कि आप जब भी चने लें तो मैं यही रिकमेंड करूँगी बजाय इसके आप इसको कोई सोडा लगाएं या इसको आप स्टीम में पकाएं या इसको प्रेशर कुकर में बनाएं। आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें, उसके बाद आप इसको बॉईल करेंगे। तो ये मेरा है कि 60 to 50 मिनट्स में ये बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त इसको आप बना लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप स्टीम में बनाएंगे तो उसमें भी इतना ही टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको रेगुलर ला के फ़ौरन बना उसको उबालने रख देंगे तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको इसमें ही लग जाएंगे। तो ये इसका मैंने आपको एक शॉर्ट टिप दी है जिसको आप बना सकते हैं। इसके साथ हमें चिकन चाहिए विद बोन, जो कि हल्का सा मैंने इसको सॉल्ट लगा के बॉईल किया हुआ है, ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से ये बन जाए। उसकी वजह ये है कि चिकन विद जो बोन है उसका जो टाइम पकने का है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको हल्का सा तकरीबन 10 मिनट्स का हम कुक कर लेते हैं, ताकि बाकी का जो काम यहाँ पे अच्छी तरह इसका डिस्प्ले भी बन जाएगा, उसको ये कुक भी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, हमें इसमें चाहिए अनियंस, हम चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। साथ में आपको चाहिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साथ में आपको चाहिए फ्रेश कोरिएंडर। तो इसके साथ साथ हम रेड चिली, बाकी की चीज़ें हमारे पास हैं। हम इसमें सबसे पहले अनियन ऐड कर लेते हैं, और इसके साथ साथ आपको इसमें हम जो क्यूमन सीड है, साथ में गरम मसाला है, साथ में ज़ीरे का जो पाउडर है वो इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी जब इसका हम मसाला बनाएंगे, और फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, इसको अनियन को, और इसको फ्राई करने के साथ साथ इसमें चिकन भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। इसके साथ साथ जैसे कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, तो इसलिए आपने कॉल्स भी करनी है। ये लीजिए, चलो जी। अच्छा जी, इसमें हमने रेड चिली ऐड करनी है, साथ उसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। ये इसके इनिशियल 5 इंग्रेडिएंट्स में से 3 इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। उसके अलावा इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आएगी, ग्रीन चिली पेस्ट आएगी, फिर टमाटो प्यूरी जाएगी, चॉप टमाटोस में जाएंगे। इसकी चीज़ हम ग्रेवी बनाएंगे, विद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और चिकन में इसका ज़बरदस्त इसका एक आप बनाएंगे इसका जो मसाला सा। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो हलवा पूरी वाले चने होते हैं वो पूछते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो हलवा पूरी के चने होते हैं उसमें जो हमारी एक और दाल है जो कि है मसूर की दाल, वो भी हम इसके साथ मिक्स करके वो बनाते हैं। तो आपने ये करने के बिल्कुल इसी प्रोसीजर से जब आपने मसूर की दाल को पकाते हैं, इसको हल्का सा आप बॉईल करें, सॉल्ट, साथ में टर्मरिक, साथ में रेड चिली डाल के। जब वो पक जाएगी तो उसके बाद आपने इसको इसके साथ ही मिक्स कर देना है। तो वो आपके जो चने हैं उसमें आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें साथ मैंने इसमें चिकन ऐड की है, आप इसमें आलू ऐड करें, और हल्का सा इसमें आपने जो फ्लेवर देना है वो आपने देना है कलवंजी का। तो वो आपके बड़े ज़बरदस्त से चने बन जाएंगे। ये वेरिएशंस हैं जो आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो
टर्मरिक, साथ में रेड चिली, साथ में इसमें गरम मसाला एंड क्रश चिली। इसमें हम साथ से ये भी ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर भी आ जाए। इसमें हम ऐड करते हैं पहले ग्रीन चिली, अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी, साथ में गरम मसाला और साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। यहाँ में देखा कि इसकी जो मैंने बेसिक स्टेप्स है, अभी मैंने इसमें टमाटोज़ ऐड नहीं किए, इसमें अभी दही भी ऐड करनी है, टमाटो भी ऐड करनी है। अगर आप इसमें टमाटो प्यूरी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा इसमें कुक करते हैं अच्छी तरह से अनियन को, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो मेरे पास पड़ी है टमाटो प्यूरी, यानी कि सिंपल टमाटो जिसको मैंने प्यूरी फॉर्म में रखा हुआ है। ये देखिए इसकी हल्की सी ग्रेवी सी बन जाएगी। इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे चॉप कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा इसी ग्रेवी के अंदर ही। इसमें भी अपने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला एंड रेड चिली, इन सबको मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा और उसमें ऐड कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि जब आप कोई मसाले बनाते हैं जार्स में रख लिया करें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इसी तरीके से जैसे कि आज हम बनाने हैं गुड़ वाले चावल, तो गुड़ वाले चावल के लिए आपको अच्छा सा गुड़ चाहिए। अगर वाइट रंग में है तो चावल वाइटिश कलर में होंगे, अगर गुड़ थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में है यानी कि ज़्यादा पका हुआ है तो उसके राइस भी थोड़े से आपके डार्क कलर बनेंगे। इसके अलावा आपको जैसे कि इसके सामान होता है, इसमें सौंफ होती है, गिरी होती है और इसके साथ साथ इलायची के दाने होते हैं। आप इस तरह की चीज़ें इसकी बना के रखा करें ताकि आपको थोड़ी सी ईजी हो जाए। इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। बेसिकली हम चना मसाला बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम रखेंगे, थोड़ा सा ड्राई में रखेंगे जो कि आप रोटी के साथ भी खा सकें। ये देखें, अच्छा जी, इसमें हम इसको ऐड कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ व्यूअर्स बता दूं कि जब भी आप इस तरह की जो रेसिपीज़ बनाते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको तैयारी के साथ बना रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएं तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। आपने इसी तरीके से मसाले को बनाना है और जो आपको चिकन विद बोन होगा, अगर आप इसको वॉश करके आप इसको उसमें जब डाल देंगे, इसमें जब डालने के बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स में इसको अच्छी तरह से कुक कीजिएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए, क्योंकि चिकन विद बोन का जो पकने का टाइम है वो ऑलमोस्ट इतना ही है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, अगर आप इसका ऑर्डर देते हैं और वो आपको मील तकरीबन 25 मिनट्स में मिलेगा, तो इसका मतलब कि वो लेफ़्ट ओवर पड़ा था जिसको आप खा रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। इसमें हम थोड़ी सी रेड चिली और ऐड करते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कुक, ताकि अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये अच्छा, इसमें हम अच्छी तरह से इसमें चिकन चूँकि इसमें हल्का सा कुकड है, तकरीबन 10 मिनट्स का हल्का सा कुक किया हुआ है, ताकि इसका जो टाइमिंग है वो अपने 35 मिनट्स में कुक हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स में बेहतरीन चिकन आपका विद बोन बन जाएगा, जिसको आपने पीसेस करवाए होंगे, छोटे पीस। और आमतौर पर होता है कि जब आप थोड़े से बनाते हैं, कोरमा जैसे बनाते हैं, या आप इसको बिरयानी में कोई आपने बना, तो इसका भी इतना ही टाइम है कुकिंग का, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक आप इसको मिक्स मत कीजिएगा। अच्छा, इसमें अभी हम थोड़ा सा फ्लेवर इसमें ऐड करेंगे जो कि है चॉप टमाटोज़ का, जो कि मैंने उसमें ऐड नहीं की, मैंने भी टमाटो प्यूरी सिर्फ ऐड की है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम हरी मिर्ची कटी हुई, और एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं डाली मैं उसको भी डाल देती हूँ, वो है सॉल्ट। चलिए, इसको सॉल्ट आपने देखा कि सॉल्ट में हमेशा जब ऑलमोस्ट कुक होने लगता है तभी मैं इसको ऐड करती हूँ, उससे पहले मैं ऐड नहीं करती। ये देखिए, इसको हमने चिकन को अच्छी तरह से इसको मसाला इसके अंदर मिक्स हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा और पानी डाल के इसको पकाऊंगी, फिर इसमें मैं चने ऐड करके इसको दम पे रख दूंगी, क्योंकि चने ऑलरेडी कुकड हैं और चिकन को हम इसमें और टाइम दे के पकाएंगे। तो जब तक जहाँ पे चिकन अभी पक रहा है और चनों को भी हमने इसमें ऐड करना है। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, ब्रेक के बाद सामने खान ने हमको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चना मसाला चिकन। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ब्रेक से पहले मैंने इसमें जो दही नहीं इसमें ऐड की थी मैंने इसमें दही भी ऐड कर दी है। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, तो सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा मेन्यू, आज हम बना रहे हैं चिकन चना मसाला। अच्छा। साथ में हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। इसके साथ हम जब बना रहे हैं मंचूरियन मैक्रोनीस। तो डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ें बता रही हूँ ताकि थोड़ी सी वेरिएशंस हो और थोड़ी सी इस पर आइडियाज़ और हो, आप वही चीज़ों को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारी 3 ये रेसिपीज़ हैं। अंग्रेज़ों के यहाँ गुड़ होता है? मेरा ख्याल है कि अब तो हर चीज़ ही सामिया जी हर जगह अवेलेबल है। जैसे कि हमारे जितने मसाले हैं सारे बाहर होते हैं, तो आई थिंक कि आप जहाँ से जो गुड़ है वहाँ पे जाता होगा। और आपको पता है कि गुड़ की जो चाशनी होती है, ब्राउन शुगर वो जिसको यूज़ करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई हम सॉसेस बनाते हैं। जैसे कि जापानीज़ कुजीन में हम बनाते हैं जो हमारी सॉस है तरियाकी सॉस, उसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो वो गुड़ का इस्तेमाल यानी कि हमारे जितने हमारे सिनेमन जो उनसे इतना ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास ही जाता होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जितने स्पाइसेस हैं, जितने रिच किस्म के जिसको हम आम यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे इनकी बड़ी ख़ास है। जैसे सिनेमन इनकी जो बहुत ही ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं जिंजर के साथ, जिंजर टी। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ वही बात आ गई कि वो आपके जितने भी हमारे मसाले जाते होते तो हमारे अपने ही हैं। तो ये हमारे अपने कुजीन के माशाल्लाह हमारा कुजीन बड़ा रिच किस्म का है। मैं ना अभी वहाँ पे गई, एक बाहर के मुल्क गई थी मैं, तो मुझे मेरी होस्ट ने बताया कि सामिया यहाँ पे ना हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसने कहा कि जो हमारे हमसाया मुल्क है, कहती है वो इतने प्रेजुडिस हैं, वो इतना तासुब करते हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में खाना भी नहीं खाने आते। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ जहाँ हैं अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़रूर करें। उसमें आप ही लोगों ने करना है। बल्कि उन खातून ने मुझे बताया कि मैं तो फिर जानबूझ के पाकिस्तानी मसाले ख़रीदती हूँ ताकि हम किसी तरह तो अपनी कंट्रीब्यूशन दें। बल्कि सामिया जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरा ही समझ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा भी इस फील्ड में आना बेसिकली इसी वजह कि मैं जब गई थी यूके में, तो आप यकीन करें कि मैंने वहाँ पे जब फूड्स वगैरह टेस्ट किए तो पता चला कि फ़ूड तो हमारे थे, रेसिपीज़ भी हम लोगों की थी, लेकिन नाम हमारे हमसाया मुल्क का था। तो ये भी बड़ी बेसिक वजह थी कि मैंने पाकिस्तानी कुजीन में ही ग्रिप पकड़ा है ना कि जब वो लोग अपने मुल्क के लिए इतने कंसर्न्ड हैं, तो मेरी भी अपनी पाकिस्तानी बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि ज़रूर अपनी प्रोडक्ट को करें कि ताकि पता चले कि जो है आप भी अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दें। और हमारे मसालों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हाँ, बल्कि जो मसाले में कमी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े से मसाले जो हम यूज़ करते हैं ज़ुबान के साथ, उसमें कमी रखनी चाहिए। लेकिन सामने इसके पहले आप ये बताएं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। अच्छा मुनीरा जी, उस दिन हमने याद है हमने कहा था कि बच्चे कैसे हैंडल करें। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सोचा कि बच्चे तो हैंडल करने, क्योंकि हमारा शो मुनीरा ज़्यादा ख़वातीन देखती हैं, लेकिन जो हमारे भाई देखते हैं हम उनके लिए भी एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे कि आप बीवी कैसे हैंडल करें। तो आज मेरा टॉपिक है कि किस सितारे के खामिद को कैसे हैंडल करें। और मेरा ख्याल है जो बिहाइंड द कैमरा सारे लोग मुझे हैरान होकर देख रहे हैं कि मैं मर्दों के खिलाफ क्या एजेंडा शुरू करने लगी हूँ। लेकिन इनकी फेवर में ही होगी। लेकिन ये इन लोगों को समझना चाहिए कि ये इनकी फेवर में टॉपिक है, कि मैं उनकी बीवियों को समझाना चाहती हूँ कि इस जो है सितारे का बंदा आपने हैंडल कैसे करना है। तो हम चार करके जो है वो करेंगे ताकि हम साथ साथ मुनीरा जी अपनी रेसिपीज भी शेयर करती रहें। तो पहला सितारा है एरीज यानी कि बुर्ज हमल। तो इस सितारे के तहत जो मर्द पैदा हुए, ठीक हो गया, और जो आप लोगों के खामिद हैं, अगर उनको आपको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जिनके नाम अलिफ, लाम, एन, ये, छोटी ये इनसे शुरू होते हों, इंग्लिश में AIUYL, इनसे जिनके नाम शुरू होते हों, तो उनका रूलिंग लॉर्ड भी एरीज है। तो जिन बीवियों को अपने हस्बैंड की तारीख़ पैदाइश नहीं पता, तो वो इस अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले नाम से भी हेल्प ले सकते हैं। एरीज खामिद बहुत आसान है हैंडल करना, बस जब इसका पारा हाई हो ना, उस वक्त आप ग्राउंड हो जाए। जितनी जल्दी पारा ऊपर जाएगा उतनी ही जल्दी पारे ने नीचे आ जाना है। अदरवाइज़ ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली को लेके, इनकी फैमिली इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। थोड़े से शायद आपको इनमें बुखीली का एलिमेंट लगे,
लेकिन आई थिंक वो बुखीली मैं नहीं कहूँगी, वो जिम्मेदारी कहूँगी कि इनको होता है कि कल के लिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेव करके रखें, तो उसको हम बुखीली में ना लेके जाएं, शायद उनकी वो आने वाले कल की कैलकुलेशन होती है। अच्छा, दूसरा जल्दबाज बहुत होते हैं और थोड़े से कानों के कच्चे भी होते हैं। तो आपने क्या करना है इनको कि जो है थोड़ा थोड़ा इनको ये क्लियर करते रहा करें कि जो भी अगर कोई बात ऐसी हो गई है जो कि आपको जिसका इल्म अगर नहीं है तो उसको कन्फ्रंट कर लें, पूछ लिया जाए। ये नहीं कि किसी ने जो कह दिया उसके पीछे लग गए। तो ये भी एक लाई लग होना, मुझे याद है कि बुजुर्ग कहा करते थे, एक हामिद लाई लग ना हो, एक शक्की ना हो। तो दो ये बड़ी मेजर बुराइयां होती हैं, इनमें थोड़ा सा ये लाई लग होते हैं कि वो जो है ना कच्चे कानों का जिसे हम कहते हैं कि जल्दी से किसी की बात को भरोसा कर लेना। तो आपने उनको यहाँ पे एजुकेट करना है, आपकी बात का असर उन पे होगा, क्योंकि माँ ने तो बाप के हवाले कर दिया, बाप ने थोड़ी सी ट्रेनिंग आपने करनी है। फिर इनमें तजस्सुस बहुत पाया जाता है, उसको आपने किल करना है। इनको थोड़ी सी वो कह दो कि मैं एक और बात इनके बारे में नेगेटिव ये कहूँगी कि ये कह दें कि इनको ना होता है गॉसिप का शौक़, तो ये भी किल करना है आपने इनका, क्योंकि इनको होता है कि दूसरों के घरों में क्या स्टोरीज चल रही हैं। तो ये भी आपने थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग करनी है। लेकिन आसान तरीका ये है कि जब इनका पारा हाई हो, ये बहुत गरजेंगे, बरसेंगे, लेकिन उतनी ही स्पीड से इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो वो एक थोड़ा सा जो टाइम है वो आपने पी जाना है, आपने बर्दाश्त कर लेना है, उसके बाद फतह आपकी होगी, ये याद रखिएगा। जब ठंडा हो माहौल, फिर आप अपना एजेंडा आगे उनको पेश कर सकते हैं। और वैसे भी चीनी इनका सदका करते रहा करें, वो भी इनके मिजाज, इनके यूजुअली एरीज के जो मिजाज होते हैं ना वो बड़े फर्म किस्म के होते हैं, बहुत रोमांटिक नहीं, लवी डबी नहीं। तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि वो जो है कड़वाहट जो है उसका मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि चीनी सदका देते रहा करें, उससे भी इनके मिजाज में मिठास जो है ना वो आती जाएगी। अगला सितारा जी बुर्ज सौर यानी कि टॉरियंस, और जिनके नाम अब बाद में बार बार कह रही हूँ, जिनके नाम बी, इंग्लिश में बी फॉर बॉय और उर्दू में बे से शुरू होते हैं, बे फॉर बकरी वाला जो बे होता है, तो वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने खाविंदों को डील करने के लिए। अच्छा, टॉरियन मर्द क्या होता है कि उसकी ईगो बड़ी हाई होती है, बहुत डीप रूटेड फैमिली आदमी होता है, इश्क होता है इसको अपनी फैमिली से। और जिन टॉरियंस को पहला इश्क हो जाए और उसी से उनकी शादी हो जाए, उससे खुशकिस्मत बीवी नहीं और हो सकती, क्योंकि जो है वो टॉरियंस बहुत इश्क में लॉयल। मैं जब इन चीज़ों को बचपन से पढ़ा करती थी, मैं दुआ मांगा करती थी, अल्लाह मियाँ मेरी नसीब में कुछ टॉरस दे देना, लेकिन आया नहीं। खैर मेरा ये शौक़ अब हसरत बन चुका है। तो अल्लाह करे जिनको नसीब हुए, अल्लाह ताला उनको नसीब करें ये चीज़ें जो हैं। अच्छा, ये तो सचमुच कंजूस होते हैं थोड़े से ना, तो ये तो आपने ये फितरत समझ लेनी है इनकी, और कोई बात नहीं, आपने अपना हिस्सा, वो कुछ चीज़ें फितरत का पार्ट होती हैं। अच्छा, फिर इनकी कोशिश किया करें कि इनसे ज़्यादा बातें किया करें कि ये अपना आप बाहर निकाल सकें। एक एरीज जो पिछला सितारा था, टॉरस, इनमें क्योंकि ईगो बहुत होती है, ये अपनी बात बहुत कम किसी से कह पाते हैं। अच्छा, दोनों में खुशामद नहीं पाई जाती, तो थोड़ी बहुत इनकी जो है ना खुशामद कर लिया करें, उनको भी अच्छा लगेगा, कोई उन्हें बच्चों की तरह पैम्पर करे। मैं टाइम तो नहीं कुछ बोलना? नहीं। अच्छा, तो जो है वो आपने थोड़ा सा इनको जो है इस तरह डील करना है। आप इनकी जो वीकनेस है वो इनकी फैमिली है, अगर आप इनकी फैमिली का ख्याल रखना शुरू कर देंगी ना, यकीन करें कि ये कुछ और आपको करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। टॉरियंस अपनी माँ से और अपनी फैमिली से इनकी बहुत एसोसिएशन होती है, गुस्सा भी बहुत आता है, इंस्टेंट गुस्सा भी बड़ा आता है, रख रखाव भी नहीं होता, ब्लंट होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ये होना फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। वो जो मीसनी चीज़ होती है वो भी आगे आएंगे। तो मीसनी वो हैंडल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अच्छा जी, अगला सितारा आ गया जेमिनी। जी सामा जी, मेरा ख्याल है कि अगले सितारे पे जाने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी पानी की ब्रेक ले लेते हैं। और टॉरस वालों को तो सुन लिया, वैसे टॉरस मेरा बेटा भी है। अच्छा, तो उसकी सारी ठीक ही बता रही थी। तो फिर अभी आपने जाना नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टार के बारे में सामा जी ने बताना, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चना मसाला जो कि हमने दम पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको मैंने ढक दिए ताकि ये अब दम पे ही पकेगा। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है गुड़ वाले चावल, उसका भी मैंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि चना मसाले का आप देख लें रेसिपी का। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूं गुड़ वाले चावल का। उसमें हमने जो राइस है 70% मैंने सोक करके रखे, उसके बाद बॉईल किया। उसकी जब मैंने चाशनी बनाई, इसमें मैंने लिए देसी घी हमने इसमें ऐड किया। साथ में मैंने इसमें डाली इलायची के दाने, साथ में डाले सौंफ के दाने, और साथ में तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लिया था प्याज, अनियन को हमने ब्लैक किया ताकि इसका थोड़ा सा कलर खूबसूरत आएगा। उसके बाद ये मेरे पास जो गुड़ है इसकी चाशनी निकली हुई है, आप देख सकते हैं, जिसको टाइम तकरीबन 1 घंटा लगता है इसको निकालने में। और इसकी आप चाशनी निकाल के रखें। और इसके साथ जैसे कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको अपने पानी में मिक्स करके तो आप इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें अब जो कि रेडी हो चुका है जो चाशनी है वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और फिर इसको हम हल्का सा पकाएंगे। और इसके साथ साथ सामने जी आप बता रही थी हमें नेक्स्ट स्टार के बारे में, तो अब आप बताइए जी। अगला सितारा है जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। इनके साथ ज़िंदगी, अच्छा जिनको नहीं पता खामिद का डेट ऑफ बर्थ, तो जिनके नाम के या क्यू और उर्दू में काफ, कैंची वाली हो, डंडे वाली हो, जिससे भी शुरू होता हो, कासिम हो गया नाम जैसे, तो ये बहुत ट्रिकी जेमिनाइज खामिद होते हैं। इनके साथ मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी गुजारना ऐसी है जैसे पुल सरात पे चलना। आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर ये ग्लास यहाँ रोज़ पड़ा होता है और अगले दिन उठा के आपने वहाँ पे रख दिया है, झगड़ा किस बुनियाद पे शुरू हो जाए, ये आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उसको आपने बहुत अपने ऊपर सवार नहीं करना। दूसरा, जिनमें नेगेटिव होता है, ज़रा से शक्की होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बंदा हो, लेकिन अगर उनके अंदर ये नेगेटिव आ गई है तो उसको आपने उनकी फितरत का खासा समझ के हैंडल करना है, इग्नोर करना है, और आपने यकीन दिलाना है। यकीन अपनी हरकतों से इंसान दिलाता है। मिस्टीरियस बिहेव ना करें उनके आगे। उनको खुद अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन उन्हें ज़िंदगी लोग प्रेडिक्टेबल चाहिए, उनको समझ आने चाहिए। तो आपने अपने आप को आसान बनाना है ताकि ज़िंदगी को आप आसान कर सकें। तो ये दो चीज़ें जो हैं, फिर कैलकुलेटिव होते हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। आप हो सकता है घर का बजट भी आपके साथ इंटरफेयर करें, तो ये चीज़ें आपको उनकी टॉलरेट करनी चाहिए। अगर आप उनके रंग में रंग गई, इससे अच्छा खामिद फिर आपके लिए कोई नहीं होगा। जो मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन उनकी जो फैमिली, उनके बच्चे उनकी प्रायोरिटी होते हैं। फ्लर्ट सबसे बेहतरीन फ्लर्ट करने वाले जेमिनाइज होते हैं। तो अगर कभी थोड़ा सा स्पेस दे दिया करें, मतलब जो है, ताकि कल को वो सफोकेट ना करें उनको इस चीज़ में, बल्कि दोस्त बन जाएं, खुद कहें कि मुझसे शेयर करें अपनी बातों को जो है। तो ये जेमिनाइज का, क्योंकि वक्त हमारे पास आज फिर कम है, तो मैं ज़रा सा प्रिसाइज ये बता रही हूँ। अगला सितारा आ गया कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान। इससे ज़्यादा होम लविंग खामिद हो नहीं सकता। इनको बहुत इश्क होता है अपने घर से, घर इनकी बेस्ट एंटरटेनमेंट होता है। घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। अपने इनके बच्चे हों, बीवी हों, ये बड़े क्लिंगी हो जाते हैं। और जो है आप इनके तो बड़ा आसान सा रास्ता है, मैदे के रास्ते आप इनके दिल में बड़ी आसानी से जगह बना सकती हैं। तो उसके लिए हमारी मुनीरा जी आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हैं। आप इनके पकवान उठाएं और यकीन करें, कैंसेरियन खामिद को आप थ्रू मुनीरा बड़े आराम से जीत सकती हैं। और दूसरा ये कि ब्लंट होते हैं, कोई बात नहीं, आप सह लीजिए। जहाँ पे इतनी वो प्यार और सब कुछ वार्मथ मिल रही है, सैरें भी कराएंगे, घर भी इंजॉय करेंगे, घर को सजाने में भी आपका साथ देंगे। तो ये बड़े होम लविंग से लोग होते हैं। उसके बाद आ गया जी लियो। चली जाऊँ आगे लियो पे? जी। अच्छा लियो खामिद पे ये बड़े शौकीन मिजाज होंगे अपने घर के मामले में। ख़ुद भी अपनी ज़ात के अंदर बड़ा रख रखाव, कीमती चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। जो है थोड़ा सा तोहफ़ा दे दिया करें, खुश हो जाएंगे ये आपसे। जो खामिद की मैं बात कर रही हूँ,
अच्छा, गुस्सा इनको भी बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। और ये एरीज, क्योंकि फायरी साइन है एरीज की तरह, 3 सितारे जो है ना, एरीज, लियो और तीसरा मुझे सजिटेरियस, ये तीनों फायर साइंस में आते हैं। लेकिन सजिटेरियंस इतने गुस्सीले नहीं होते। तो लियो का गुस्सा आया हो तो जो एरीज में मैंने समझाया है कि टाइम थोड़ा, और जिनके नाम मीम से शुरू होते हो, मीम फॉर जैसे मुनीरा हैं, तो ये वो भी लियो से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप जो है इनके लिए भी अच्छी बात जो ये है कि बच्चे इनकी कमज़ोरी होते हैं। आप बच्चों को इनके साथ ज़्यादा अटैच किया करें, बच्चों को ज़्यादा जो है ना बाप के साथ अटैचमेंट बढ़ाई, ताकि बच्चे जो है वो इनकी बीवियों से ज़्यादा, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं। बाकी अपनी ज़िम्मेदारी जहाँ तक एहसास है, वो भी लियोज़, वहाँ पे लियो खामिद भी अपनी फैमिली के लिए पैशनेट भी होता है और सिंसियर भी होता है। अगला सितारा आ गया वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके नाम पे से शुरू होते हो, जैसे परवेज़ नाम हो गया, नहीं पता अगर डेट ऑफ बर्थ, तो पी से शुरू होने वाले नाम भी वर्गों में लैंड करते हैं। ये इनके अंदर एक बाजी होती है, ठीक हो गया ना, तो वो थोड़ा सा उस बाजी को हैंडल करना होता है आपने, कि ये इनको हर चीज़ में इंटरफेयर करने की एक मिजाज होगा। कोई बात नहीं, ये वाली फितरत आपने बर्दाश्त करनी, क्योंकि ये टिपिकल फेमिनिन सितारा है, इसलिए इस सितारे के असर में पैदा होने वाले मर्दों में बाजी ज़रूर पाई जाती है। तो उस बाजी का कहना माना करें, उस बाजी को यस सर कहते रहें, ये आपसे इजीली हैंडल हो जाएंगे। दूसरा, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तनकीद करने का बड़ा शौक़ होता है, तो ये भी बर्दाश्त करना है आपने। थोड़ा सा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो आप क्योंकि बीवी हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए कि हमारा शो ज़्यादा बहनें देखती हैं और कई घरों में हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है। ये फितरत की कुछ ख़ास नब्ज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इस नब्ज़ को पकड़ लेंगी, ज़िंदगी आसान होती जाएगी। जी मुनीरा, आगे चलूँ कि ब्रेक? सामा जी आप बता दें, और मैं तब तक अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है मैक्रोनी मंचूरियन, वो भी स्टार्ट करती हूँ। बताएं सामा जी आप। जी, लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान सबसे मज़ेदार लोग होते हैं, पार्टी करने वाले, चिल्लिंग मूड में रहने वाले, और जो है ये इनमें ये होता है कि पूरी बरादरी, ख़ानदान, हर एक के लिए कुछ ना, क्योंकि इनको ये हवा रूलिंग लॉर्ड है, हवा को जैसे एक जगह बंद करके नहीं रखा जा सकता, तो ये इनके मिजाज में भी ये चीज़ आती है। लेकिन ये कि आप इनके साथ ना इनको रो के नहीं सेंटी कर सकते, आप इन्हें अच्छे मूड में, हंसी हंसी में चीज़ें इनको गाइड करें, रो के इनको इमोशनल, ये जो हमारी औरतों का वेपन होता है ना, रोवांगे तो कम बन जाएगा, बात सितारे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं बिहेवियर। तो लिब्रा को जितना आप हंसी खेल में रखेंगे ना, उतना ये लाइवली रहेगा, क्योंकि इसको ये ज़िंदगी देते रहना है आपने, चुटकुलों से रोती शक्ल ही बना के रखना, तो ये बहुत आसान है लिब्रा के लिए। और दूसरा, ये भी खाने पीने के शौकीन होते हैं, एम्बियंस इनको प्यारा चाहिए होता है, और इनके अंदर अगर आप इनको रोमांटिकली भी इनको खुश रखें, इनके लिए रोमांस वाला एम्बियंस बनाएं, कैंडल लाइट डिनर इन्हें कराएं, ये बड़े खुश रहेंगे उन चीज़ों में। एक आपको ना माहौल में भी पैदा करना पड़ता है, एक अच्छा सा माहौल, तो इनको कैंडल लाइट डिनर घर में बिहेव करें, ये कितना अच्छा, ये जो खातून खाने सिखाती हैं, बस एक मोमबत्ती जला देनी है आप जी। सामा जी तो माशाल्लाह सबकी बहुत ही मसले हल कर रहे हैं, जैसे खाने के साथ साथ हो रहे हैं, अब तो घरों में आप लोग अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर। व्यूअर्स, यहाँ पे गुड़ वाले चावल दम पे रख दिए गए हैं, और साथ में मेन्यू भी मिल रहा है, सिर्फ मोमबत्ती रखनी, वो भी हमने स्टार्ट करना था। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप देखिए गुड़ वाले चावल का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे मैंने चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन डाल के इसको फ्राई करूँगी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो इसलिए अपने जाना कि नहीं, साथ इसका प्रोसीजर भी चल रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें गुड़ वाले चावल दम पे हैं और चिकन जो बना रहे हैं मैक्रोनीस, वो उसको चिकन को भी फ्राई कर रही हूँ ताकि ये पक जाए। इस पर हम एक सॉस बनाएंगे, मंचूरियन सॉस, जिसमें सॉस जाएगी, केचप होगी, साथ इसमें विनेगर मिक्स करेंगे, साथ में हल्की सी ब्राउन शुगर और थोड़ी हम इसमें सीजनिंग देंगे क्रश चिली की एंड ग्रीन चिलीज़ की। तो इसको मिक्स करने के बाद में इसमें मैं मैक्रोनीस मिक्स कर दूँगी और जस्ट इसको टॉस करके हम इसको निकालते हैं। तो जब तक इसको मैं चिकन को फ्राई करती हूँ तब तक आप इसका भी देख रहे हैं मैक्रोनी सिचुआन का, मैक्रोनी चिकन का रेसिपी कार्ड। जब तक ये मिक्स होता है तो सामिया जी बता रही थी बाकी के स्टार्स के बारे में, तब तक उनसे भी सुन लेते हैं। हाँ जी, अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। अच्छा, ये ज़रा सी क्वाइट और बहुत डीप इनसाइट पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो आपने इनके साथ जो है बड़ा मेच्योर बिहेव करना है। इमेच्योरिटी दे कांट स्टैंड, क्योंकि ये अपनी एज में भी अपनी एज से 10 साल आगे चले जाते हैं। कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो, आप उसका पार्ट बनिए। इनके साथ जो है ज़रा सा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करने के लिए बुक्स पढ़ा करें, इवन जेमिनाइज भी। तो ये ज़रा सा इनको आपने ऐसे, अगर इस मर्द को डील करना है तो ज़हनी तौर पे बहुत आपको मैच्योर होना पड़ेगा। और जिनके नाम नून से शुरू होते हैं वो भी स्कॉर्पियो में लैंड करते हैं। लिब्रा जो पीछे सितारा गुजरा वो आर या टी से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो भी लिब्रा में लैंड करते हैं। ये नून से शुरू होने वाले नाम स्कॉर्पियंस के अंदर आते हैं। अगला सितारा आ गया सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस, जिनके नाम फे, इंग्लिश में एफ फॉर फ्लैग, तो वो भी सेजिटेरियंस में आएंगे। ये इनके अंदर मायूसी बहुत जल्दी आ जाती है। अच्छा, या बहुत खुशफहम होंगे या बिल्कुल जो है ना वो चले जाएंगे एक, अगर फेलियर नहीं डाइजेस्ट होता तो अगर ज़िंदगी में फेलियर्स आएँ, जितना आप इनको इनकी दोस्त बनेंगी, इनकी सपोर्ट बनेंगी, ये ज़िंदगी में उतने ही कामयाब होंगे। और वो कहा जाता है ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। तो सेजिटेरियंस मैं नहीं मान सकती कि औरत की सपोर्ट के बगैर जो है ना ये सक्सेसफुल हो, इतने इजीली हो सकें, क्योंकि इनको एक ज़रूरत होती है। हर किसी से सपोर्ट नहीं मांगते क्योंकि ये भी इगोइस्टिक बहुत होते हैं। और गुस्सा का तरीका भी ये होगा कि अपने आप को आइसोलेटेड कर लेंगे। तो आपने उस आइसोलेशन को भी ब्रेक करना है और इनकी मायूसी वाली फितरत को ऑप्टिमिज्म में बदलना है। इनको खुशफहम होना सिखाना है आपने। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी, बेस्ट खामिद होते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इन्हें दूसरी तरफ झांकने का शौक़ भी होता है। तो मैं तो कहूँगी कि मर्दों की पहरेदारी नहीं की जा सकती, तो स्पेस दीजिए। जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो आपका नहीं है उसको जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं ये बेवजह पहरेदारी करना, टो लेना, प्रोब करना, मैं तो शदीद अगेंस्ट हूँ। मेरे पास कोई औरत भी आती है ना, मेरे खामिद का जायचा बना दें, वो कहीं इंटरेस्टेड है, यकीन करें बाखुदा मैं कभी उसको सच नहीं बताती कि अगर अल्लाह ने इसका पर्दा डाला हुआ है तो मैं कौन होती हूँ वहाँ की जो है ना बातों को बताने वाली जो है। तो ये आप भी स्पेस दीजिए, क्योंकि जो आपका है ये अपने अंदर यकीन रखिए। जब आप अपना पूरा 100% देंगे तो अगला बंदा कहीं नहीं जा सकता। बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सिर्फ अपनी बीवी बच्चे नहीं, अपनी बरादरी को लेके भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो ये इनका बड़ा कमाल है, लेकिन अच्छे खामिद होते हैं। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, वेरी डीप ऑब्जर्वेंट। आप जितना तैयार और अच्छी वेल ड्रेस्ड और अच्छी चीज़ रहेंगी इनके सामने, ऐसे भी कई दफ़ा आप देखेंगे कि ज़रा सी टूटी हुई नेल पॉलिश भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, शाहिद हो गया, जिनको एक अपना सितारा नहीं पता वो भी बुर्ज एक्वेरियस में लैंड करते हैं। तो ये ज़रा से जज्बातियत बहुत होती है, ऑब्जर्वेंट होती हैं। ये आपको आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐब नज़र नहीं आना चाहिए, और तरह से वो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं।
तो ये इनका साथ आपको देने के लिए एक एक्वेरियंस का, एक आपने जेमिनाइज का साथ देने के लिए उसकी बीवी को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए जिम ज्वाइन करें, कुछ करें, हमें आप अच्छी बीवी चाहिए हर हाल में। अगला सितारा और आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूँ, ये बेज़रर, हार्मलेस, लेकिन थोड़े मीसने। तो मैं ये कहूँगी कि जो नज़र आ रहे हों, मैं ये फिर आपको कहूँगी कि प्रोब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही बिहेव करें, क्योंकि ये इनके लिए अपनी फैमिली को डिच करना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती। इनकी अपनी ख्वाबी दुनिया, तसव्वुराती दुनिया, उसकी अपनी फैसिनेशंस, उसके अपने कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कि इनको आपने दोस्त बन के ये सिखाना है कि हलाल और हराम में सिखाना है कि कैसे कमाना है। ये इनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ बना करें, थोड़ा सा वो डराते रहा करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बुरी कंपनी की तरफ या शॉर्टकट लेके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ये आप याद रखें, बीवी को सब पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हलाल आ रहा है, तो ये आपके कंधों पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अपनी ख्वाहिशात के लिए आपने मर्द को कभी भी वो नहीं करना कि वो जहाँ से मर्ज़ी कमा के लाए। ये यकीन करें कि आप पे उतनी ही जिम्मेदारी आएगी जितनी कि अगले बंदे पे आती है। तो खैर बहरहाल एक छोटा सा वो एक रैपिड फायर बनाया था। आज कॉल्स हमने ना लेने का फ़ैसला किया था क्योंकि हमारा शो ज़्यादा बहनें देखती हैं। एक शो में हमने कहा बच्चे कैसे हैंडल करें, एक में हमने ये प्लान बनाया कि आप खामिदों को कैसे हैंडल करें। अच्छा, पाइसेस जिनका मैं नाम बता दूं, आखिरी जो आसमानी सितारा था जिनके नाम डी से शुरू होते, जैसे दानियाल हो गया, तो वो भी पाइसेस में लैंड करेंगे। तो एनीवेज एक जर्नलाइज तो असूल रखें कि एक चुप और 100 सुख वाली बात रखें। और अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दी है ज़िम्मेदारियाँ, कुरान में डिवाइड हो गई हैं। अगर आपको घरों में बैठे हुए मनोसलवा मिल रहा है और एक आदमी आपकी हर जायज़ ज़रूरियात पूरी कर रहा है तो उसकी वैसे ही कदर करें, याद रखें, क्योंकि बाहर निकल के कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत कदर करें कि अगर आपको घर बैठे रिस्क एक आदमी प्रोवाइड कर रहा है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं आपके लिए। नाशुक्री ना करें, पढ़ी लिखी हैं, उस पढ़ाई को बच्चों पे ले आएँ, उस पढ़ाई को बच्चे अच्छे रेस करें, क्योंकि आपने एक अच्छा मुआशरा देना है। बिल्कुल, मेरा तो यही मैसेज होगा कि ये ना सोचे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो नौकरी करके मैं सर्व करूँगी। उस पढ़ाई को आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर लें। जी बिल्कुल, सामा जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी रेसिपीज भी कंप्लीट होगी और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक मुझे और सामा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।